तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के लिए नीश कैसे चूज करना है इसके बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। और मैं वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। अगर आप उन बातों को नहीं सुनेंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप सिर्फ आधी नॉलेज लेकर चले जाएंगे। तो इसलिए उन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर देखना है कि आपको कौन सा काम आता है और आप किस काम में एक्सपर्ट हो, आपको कौन सा काम अच्छे से करना आता है। और उसके बाद ये देखिए कि क्या आपको उस काम में इंटरेस्ट है, क्या आपको उस काम को करने में मजा आता है। आपको जो काम आता है अगर उसमें आपका इंटरेस्ट भी है तो आपके लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा हो जाएगा। मतलब आप YouTube पर कब ग्रो कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस काम में मजा आता है उस काम का रिजल्ट नहीं देखा जाता है। यानी एग्जांपल के लिए अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्या कभी आप रिजल्ट के लिए क्रिकेट खेलते हो? नहीं ना। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है इसीलिए आप क्रिकेट खेलते हो। इसी तरह से अगर आपको कोई काम करने में मजा आता है तो आप उसका रिजल्ट नहीं देखते हो, सिर्फ काम करते जाते हो। तो चलिए इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, मजा आने का ये मतलब नहीं कि आपको उस काम में हमेशा ही मजा आएगा। कभी कभी आपको भी उस काम को करने में बोर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फिर से क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हो तो कभी न कभी आपको भी उसमें बोर महसूस होगा। और उसके बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके फिर से खेलने लग जाएंगे तो आपको फिर से खेलने में मजा आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको काम करने में भी बोर हो रहा है तो तब आप भी थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हो, मतलब 1-2 दिन या 1 हफ्ते की भी छुट्टी ले सकते हो और उसके दौरान कहीं घूम के आ सकते हो और आप छुट्टियों का मजा ले सकते हो। और आपको इसके दौरान अपने उस काम के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप छुट्टी के दौरान भी उसी काम के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको छुट्टी लेने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ छुट्टियों को एंजॉय करना है, आपको अच्छे से घूमना फिरना है। तो इससे आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप फिर से अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आप मेरी बात माने तो ब्रेक तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि एटलीस्ट आप अपनी नजर में पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हो जाओ, क्योंकि आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, कामयाबी का कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए अगर आप छुट्टी ना लेके कुछ काम करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको कोई काम आता ही नहीं है। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो इसको जरूर ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई काम आता ही नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका किस काम में इंटरेस्ट है। तो इसलिए आपको पहले काम सीखना है और ऐसा काम सीखना है जो फ्यूचर में भी काम आए, जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पुराना घिसा पेटा काम सीख के आ जाएंगे और आप ग्रो कर जाएंगे। हाँ, आप उससे कुछ महीने कुछ सालों तक थोड़ा बहुत पैसा वगैरह कमा सकते हैं, लेकिन कभी न कभी आपको उस काम को छोड़ना पड़ सकता है। मैं कुछ फ्यूचर में काम आने वाले कामों की लिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। काम को सीखने के लिए आप 1-2 साल का टाइम ले सकते हैं और उसके दौरान 2-3 काम ट्राई करके देख सकते हैं। और आपको जो काम पसंद आए, जिस काम में आपका इंटरेस्ट आए, उस काम को पकड़ सकते हैं और उसको अच्छे से सीख सकते हैं। इसके दौरान भी आपको अपना YouTube चैनल बनाना है और आपने जो सीखा है या सीख रहे हो उसके वीडियोस वगैरह बना के YouTube पर डालना है। इससे यह फायदा होगा कि आप जो काम सीख रहे हो अगर उसमें से आप कुछ भूल जाते हो तो खुद की वीडियो देखकर ही उसको रिवाइज कर सकते हो। और इसी तरह से धीरे धीरे आप ये भी सीख जाओगे कि YouTube कैसे काम करता है, YouTube पर कैसे वीडियोस चलती हैं, कैसे वीडियोस नहीं चलती हैं, हमको कैसे वीडियोस डालना चाहिए, कैसे वीडियोस नहीं डालना चाहिए, ये सब भी आप सीख जाओगे। ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए आप काम सीखते सीखते YouTube के बारे में भी सीखिए। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स YouTube के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके वीडियोस देखिए और मेरे वीडियोस भी देखिए, इससे आप YouTube के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि इसके दौरान आपको उस चैनल को जो आपने सीखने के दौरान बनाया है उसको सिर्फ एक डेमो चैनल की तरह देखकर चलना है। उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं रखना है कि चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं इससे बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, क्योंकि YouTube पर ग्रो करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तभी आप YouTube पर ग्रो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख सकते हो, उनके जो अभी मेन चैनल्स हैं उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं और उसमें काम करके, उसमें फेल होकर, उससे सीख कर ये मेन चैनल बनाए हैं और उसमें का पूरा सारा एक्सपीरियंस लाकर इस चैनल पर डाले हैं, तब जाके उनके मेन चैनल्स ग्रो हुए हैं। इसी तरह से आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप YouTube पर ग्रो कर पाओगे। हाँ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपका जो डेमो चैनल था वही ग्रो कर जाता है, वही लोगों को पसंद आ जाता है, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको उससे एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि किसी भी चीज से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। तो इसलिए आपको उस डेमो चैनल को डेमो चैनल की तरह ही यूज करना है, उससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है। और आपको लगे कि आप जो काम सीख रहे थे वो अच्छे से सीख चुके हो और YouTube के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज ले चुके हो, तो तब आप एक न्यू चैनल बना सकते हो और उसमें आपको पता रहेगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे ग्रो करना है, आपको पहले से पता रहेगा और आप उसको अच्छे से ग्रो कर लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मैं कुछ निशेस की लिस्ट लेकर आऊंगा
अगर आप 2022 में अपना चैनल बनाना चाहते हो तो आपको किस निश में अपना चैनल बनाना चाहिए, किस कैटेगरी में अपना चैनल बनाना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए अगली वीडियो को भी जरूर देख लेना। अगर बन चुकी है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी, या आपको एंड स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें तो जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मैं लग जाता हूँ उस वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी पर क्लिक करके ऊपर वाली घंटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए, अल्लाह हाफिज।